हम सभी जानते हैं, रोग, दुर्घटना, शोक, चिंता, लालच, आत्महत्या और बुढ़ापे के कारण मृत्यु आती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है। पर मृत्यु आती क्यों है? ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। पृथ्वी का हर व्यक्ति इस बारे में जानता है कि मैंने जन्म लिया है तो मुझे मरना भी होगा। फिर भी इसके बाद वो मौत के डर से भयभीत रहता है। ये संसार का सबसे बड़ा सच है, मगर इसको हर एक व्यक्ति मानने से डरता है। सच का सामना करने से डरता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये 5 तत्व हैं और ये परमात्मा ने अपने अंश से निकाल कर के हम सभी को प्रदान किए हैं। परमात्मा जिसे भगवान कहते हैं और भगवान शब्द से ही इन 5 तत्वों को पाया गया है। प्रत्येक अक्षर का एक तत्व बना है। जैसे भगवान में सबसे पहले भ आता है तो भूमि यानी कि पृथ्वी, दूसरा ग आता है तो गगन यानी कि आकाश, व आता है तो वायु यानी कि हवा, चौथा अ आता है आग यानी कि अग्नि, पांचवा न आता है यानी कि नीर। इन्हीं पांचों तत्वों के संचालन और समन्वय से ही हमारे शरीर में प्राण शक्ति पैदा होती है। इससे उत्पन्न होने वाली शक्ति मस्तिष्क में प्रवाहित होकर मस्तिष्क के ही कई अरब कोशों को सक्रिय और नियमित करती है। ये कोश अति सूक्ष्म रोम के समान होते हैं, जो पंक्ति में जमे हुए रहते हैं। मस्तिष्क के 5 कोश होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनका पांचों तत्वों के साथ प्रतिनिधित्व होता है। मूल रूप से ये सभी पांचों तत्व हमारे शरीर में एक समान मात्रा में हमेशा रहने चाहिए। जब इन तत्वों में से किसी भी एक तत्व अपनी समान अवस्था से कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर रोगी बन जाता है। और शरीर में 3 प्रकार के रोग आते हैं, जैसे कि वात, कफ और पित्त। इन तीनों दोषों में से कोई भी रोग शरीर में जब प्रवेश करता है तो मन, मस्तिष्क और शरीर की आंतरिक अवस्थाओं में या तो उत्तेजना बढ़ जाती है या फिर शिथिलता आ जाती है। कफ, वात और पित्त में से कोई भी एक दोष जब शरीर में जड़ हो जाता है, यानी कि वो लाइलाज बीमारी बन जाता है, तो हमें सारा जीवन औषधियों और दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और वो एक ही दोष अन्य दोषों को भी निमंत्रण दे देता है, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ने लग जाती हैं। पांचों तत्वों के अपने जो मूल तत्व होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं। सिकुड़ने के बाद बिखरने लगते हैं। हालांकि हम दवाइयों के माध्यम से इन सभी पर नियंत्रण कर लेते हैं, परंतु दवाइयों को बार बार सेवन करने से एक समय ऐसा आ जाता है कि ये पांचों तत्व एक एक करके जड़ होना शुरू हो जाते हैं। फिर दवाइयों का असर भी शरीर पर कम होता है। उनके कुछ मूल तत्व ऐसे होते हैं जो जड़ होने से बच जाते हैं और उनको हमारी इच्छा शक्ति जीवित रखती है। लेकिन शरीर बिस्तर से लग जाता है, उठा बैठा नहीं जाता है और शरीर पूरी तरीके से रोगी हो जाता है और वो धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंचने लगता है। मृत्यु होने से पहले जो शरीर के अंदर जीवन रहता है वो हमारी इच्छा शक्ति के कारण ही रहता है। लेकिन शेष बचे हुए तत्व भी जब जड़ होना शुरू कर देते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है और जीवात्मा शरीर से निकलने के लिए छटपटाती है। वह अपने आप को निकालने के लिए द्वार ढूंढती है, रास्ता ढूंढती है कि हमारे शरीर के किस द्वार से वो निकल जाए। और इस प्रकार से हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं और 7 चक्र होते हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु होने से पहले उनके मन और मस्तिष्क में कोई इच्छा शेष रह जाती है, उन्हें प्राणों का त्याग करते समय बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। अधिकतर व्यक्तियों की मृत्यु तो 9 द्वार में से किसी एक द्वार से जीवात्मा के निकलने पर होती है, परंतु जो महापुरुष होते हैं उनके प्राण नाभि चक्र से निकलते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माना जाता है कि 9 द्वारों में से अगर किसी के प्राण मूत्र मार्ग और शौच मार्ग से निकलते हैं तो ये संकेत बहुत ही बुरे माने जाते हैं। अब ये समझिए कि प्राण निकलने के बाद एक एक करके पंच तत्व शरीर को छोड़ने लग जाते हैं। सबसे पहले हृदय गति रुकते ही जीवात्मा यानी कि आकाश, सांसें यानी कि वायु, दोनों ही साथ मिलकर के शरीर को छोड़ देते हैं। दूसरे अग्नि यानी शरीर का ताप धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। इस तरीके से अग्नि भी शरीर को त्याग देती है। तीसरे हैं जल यानी कि रक्त वसा रसायन
ये शरीर से समाप्त होने लग जाते हैं और इस तरीके से जल भी शरीर को छोड़ देता है। चौथा है पृथ्वी, यानी कि भौतिक शरीर जो जड़ रह जाता है। इससे बाकी सभी तत्व तुरंत निकल जाते हैं एक-एक करने के बाद, और पृथ्वी यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है वो जड़ रह जाता है और उसको हम सब अपनी-अपनी परंपराओं के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह से मृत्यु के पश्चात शरीर वापस पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और पूर्ण रूप से आदमी इस संसार से चला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको मृत्यु के ऊपर छोटी-सी टिप्पणी दी है, इससे आपको समझ में आया होगा कि किन विकारों के कारण हमारे शरीर में पंच तत्वों में जो कमियाँ उत्पन्न होती हैं, उसके कारण आदमी धीरे-धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ जाता है। अन्यथा मृत्यु को वैसे रोका तो नहीं जा सकता है, मगर हाँ, जप-तप, व्यायाम, शुद्ध खान-पान, स्वच्छता से रह कर के, कम बोलने से, कम गुस्सा करने से, शाकाहारी जीवन व्यतीत करने से और धूम्रपान और मधुपान ना करने से हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट अवश्य करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के घंटे पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।